सपोज आई हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात। और द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। qx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला याद है तुम लोगों को कि नहीं? ये फॉर्मूला सबको याद है बच्चे कि नहीं? ठीक है, तो इसको मिस नहीं करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समवन इज कमिंग। गुड इवनिंग शशांक बेटा। वेट। अपलोड कर दूंगा। क्यों बेटा अपलोड क्यों करूं? क्या वजह है इसकी? ठीक है, तो अब अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आज, थोड़ा सा टास्क है, तुम लोग डिस्कशन का मुद्दा है आज, थोड़ा सा गंभीर विषय है आज। ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ध्यान से। आज अपना टास्क ये है कि मान लो ये अपने पास रिंग नहीं है इस बार। वी आर नॉट हैविंग विद द रिंग। ठीक है, अरे बेटा मैं आज क्लास कैसे ले रहा हूँ मुझे पता है। मैंने यार कल वैक्सीन लगवा ली है और उसके बाद मेरी तबीयत फिर से 2 दिन के लिए खराब हो गई है। मैं क्लास ले पा रहा हूँ। कल तुम लोगों से बोला था क्लास लूंगा, लेकिन वैक्सीन लिया तो आज सुबह से फीवर और ये सब चीजें फिर से आने लगी। कल तक सब बता रहे हैं ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये डिस्क है। ये क्या है? डिस्क। डिस्क से x दूरी पर एक पॉइंट P है। इस पूरे डिस्क पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना है? सिग्मा। अच्छा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा होने का मतलब क्या हुआ? चार्ज डेंसिटी सिग्मा होने का मतलब क्या हुआ? मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर सिग्मा कूलम्ब चार्ज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। फ्लो में बहुत कम चीजें और अच्छे से सीखेंगे। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर सिग्मा कूलम्ब है। तो 2 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना होगा? 2 सिग्मा। 3 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना होगा? 3 सिग्मा। 4 मीटर स्क्वायर एरिया पे क्या होगा? 4 सिग्मा, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। अब सवाल ये है कि सो ऑन, अब अगर मुझसे बोला जाए कि अगर मैं बोलूं कि a मीटर स्क्वायर एरिया है तो उस पर कितना चार्ज होगा? व्हाट विल बी द चार्ज इन केस ऑफ a मीटर स्क्वायर एरिया? a मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज होगा जल्दी से बताओ? सिग्मा टाइम्स a। भाई अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे सिग्मा है तो 2 मीटर एरिया पे 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर एरिया पे 3 सिग्मा, एंड सो ऑन। तो a मीटर स्क्वायर एरिया पे क्या होगा? a टाइम्स सिग्मा। ठीक है, तो यहां से सिग्मा का एक फॉर्मूला भी हो जाता है, चार्ज अपॉन एरिया। वैसे ही लेमडा होता है। लेमडा क्या होता है? चार्ज अपॉन लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सिग्मा का नाम क्या है? मार्केट में सिग्मा किस नाम से जाना जाता है? एरियल चार्ज डेंसिटी। एरियल, नोट करते रहना, चार्ज डेंसिटी। थोड़ा सा मजेदार लेक्चर है, थोड़ा सा मजेदार लेक्चर है, मजा आएगी। एरियल चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब मैंने तुमसे सिंपल सा सवाल पूछा, ये एरियल चार्ज डेंसिटी है, ये वो है, बढ़िया है, सब मजा आ रही है। मैंने तुमसे पूछा पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। मान ले तुझे क्या निकालनी है? पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इस बार रिंग नहीं है, इस बार रिंग नहीं है। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डिस्क की वजह से। किसकी वजह से? डिस्क की वजह से। बताओ अप्रोच बताओ। 5 मिनट है तुम्हारे पास, अप्रोच बनाओ और बताओ मुझे ये कैसे सोचोगे। मान लो तुम्हारे सामने जेईई में सवाल आ गया होता, नीट में सवाल आ गया होता, पहली बार तुम्हारी लाइफ में, और तुम्हें सोचना होता, तो क्या हमारी अप्रोच रहेगी? तुम कैसे सोचोगे इसको? सोचो एक बार, सोच के मन में रख लो, और जब मैं सॉल्व करूंगा और तो बताना क्या तुमने ऐसा ही सोचा था। बिल्कुल बेटा, लेक्चर को जितना ज्यादा इन्वॉल्व होके पढ़ोगे, जितना ज्यादा खुद भी दिमाग लगाओगे, उतना। ये वन टाइम नहीं है, ये वन टाइम ऐसा नहीं होता कि मैंने कुछ बोला तुमने नोट किया काम खत्म। लेक्चर कभी ऐसा नहीं होता। बहुत बढ़िया रुद्री यार, काफी क्लोज हो, काफी क्लोज हो बेटा। इस डिस्क के वजह से
हमें x दूरी पर एक पॉइंट P है और पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस डिस्क की वजह से x दूरी पर एक पॉइंट P है एंड आई हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो व्हाट विल बी आवर अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? ठीक है, अब जरा सोचो, लगाओ दिमाग, हमारी अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अच्छा, तुम में से कितने प्रतिशत बच्चे, अरे वाह यार मानसी बहुत बढ़िया, तुम में से कितने प्रतिशत ये मानते हैं कि सर ये डिस्क जो है वो छोटी छोटी रिंग से मिलके बनी है? ये डिस्क है तो छोटी 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 रिंग में मिलके डिस्क बनाई है। बोलो एग्री करते हो? सब लोग मानते होंगे। देखो बेटा, अप्रोच सीखो, मैं बार बार कह रहा हूं अप्रोच सीखो। आज से तुम्हारी ऐप पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें मिलेंगी। आज रात भर में यही काम करने वाला हूं, कल सुबह उठोगे फिजिक्स वाला कॉलम तुम्हें बेस्ट मिलेगा, गारंटी है। कुछ नहीं, जितना बोलूंगा बस उतना सॉल्व करना है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कोई किताब सॉल्व करनी है, कुछ नहीं सॉल्व करना है, जितना तुम्हारे ऐप है सब सॉल्व कर दो, सिलेक्शन गारंटी है। ठीक है, एक्स दूरी पर पॉइंट है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, बच्चों, मैंने क्या किया, ठीक है सर तो एक काम करते हैं, छोटी सी रिंग अज्यूम करते हैं, छोटी सी रिंग अज्यूम करना है। तो मैंने आर दूरी पर जाके, सेंटर से आर दूरी पर जाके एक डीआर थिकनेस की, बिल्कुल मन लगा के देखना इसको जरूर बेटा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, मुझे भी नहीं समझ में आएगा, तुम्हें भी नहीं समझ में आएगा, आईआईटी रैंक 1 को भी नहीं समझ में आता है एक बार में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में आना चाहिए, रिवीजन के बाद आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने डिस्क से एक छोटी सी रिंग को अज्यूम किया, उस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। बोलो बेटा ये समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आया कि सर मैंने एलिमेंट लिया है, आर दूरी पर जाके डीआर मोटाई की एक पतली सी रिंग ले ली है। कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा बेटा, डोंट वरी, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आर दूरी पे जाके डीआर मोटाई का एलिमेंट ले लेना है, ले लिया। इतनी बात समझ में आई? अगर आर दूरी पे जाके डीआर मोटाई का एलिमेंट लिया तो मुझे जल्दी से बताओ कि इस छोटे से एलिमेंट के वजह इस पे चार्ज कितना होगा? डी क्यू। भाई इस पे चार्ज कितना होगा? डी क्यू। बोलो एग्री करते हो? हर एक स्टेप देखना, इस पे चार्ज होगा डी क्यू। क्या मुझे इस डी क्यू की वैल्यू बता सकते हो तुम लोग? क्या मुझे इस डी क्यू की वैल्यू बता सकते हो? चलो उससे पहले डी क्यू की वैल्यू से बताने के लिए जो मैंने छोटा सा रिंग लिया है, इसका एरिया बताओ, सोच के बताओ इसका एरिया। जो मैंने पतली से रिंग ली है इसका एरिया बताओ मुझे। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं इस रिंग को छोटे से पोर्शन को कट कर लूं, अगर मैं छोटे से पोर्शन को कट कर लूं और ऐसे काट के इस रिंग को ऐसे सीधा कर दूं, तो लंबाई इसकी कितनी होगी? 2 पाई आर, और चौड़ाई कितनी होगी? डी आर। तो लंबाई गुणे चौड़ाई 2 पाई आर इंटू डी आर। मिस कर रहे हो? शाबाश शाबाश। तो क्या हो जाएगा एरिया इसका? क्या हो जाएगा? 2 पाई आर डी आर। 2 पाई आर डी आर, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ अगर एरिया 2 पाई आर डी आर आ गया तो इसमें चार्ज कितना होगा? सर सिग्मा चार्ज 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे है, तो 2 मीटर पे 2 सिग्मा, 3 मीटर पे 3 सिग्मा, 4 मीटर पे 4 सिग्मा, तो कितने एरिया पे? सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। समझ में आया तो बोलो। सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। समझ में आया तो बोलो। कोई बेटा हर एक स्टेप, पूरे क्लास में अगर सिर्फ यही सवाल करेंगे तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है भाई, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, हर एक स्टेप तुम्हें आना चाहिए। डीक्यू की वैल्यू हो गई 2 पाई आर डी आर। बेटा मन लगा के देख लो, मैं बार बार कह रही हूं। ठीक है, हो गया, सबका हो गया, सबको समझ में आया? अभी छोटी सी रिंग की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी बच्चे? व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द छोटी रिंग? इधर होगी, और इसको मैंने बोला डीई, इसको मैंने बोला डीई। ठीक है, या इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है भाई? ओए ब्रो, इस डीई की वैल्यू तो अपने को डायरेक्ट पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, मतलब के क्यू एक्स अपॉन रेडियस कितना है इसका? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बस अब क्यू की वैल्यू में क्या पुट कर लूं? 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा। अगर ये समझ में आ गया
तो चमक गया, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर ये समझ में आया कि मैंने एक रिंग, भाई रिंग की वजह से तो फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके, तो बार बार मेहनत क्यों करें। तो ये फॉर्मूला याद है, बस क्यू की जगह x × 2πr dr कर दिया। बोलो जल्दी, बोलो जी। अरे बोल यार, टाइप टाइप कर यस यो, कुछ ठोको। दिमाग चलाना बेटा अच्छी चीज है, लॉलीपॉप पढ़ते रहोगे तो कभी अच्छे सवाल नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, तो अच्छे सवालों को करना सीखना होगा। ये आ गया डी, ये क्या आ गया डी। क्या मैं ऐसे ही ऐसे सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दूं तो अपना आंसर आ जाएगा विद प्रॉपर लिमिट्स। क्या मैं ऐसे ही ऐसे सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दूं तो आंसर आएगा? आएगा जी, बिल्कुल आएगा। अब जरा ई की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ के 2πr सिग्मा x dr अपॉन r² + x² की पावर 3/2। जो बता देगा उसको एक फूटी कौड़ी इनाम नहीं। इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें इस पूरे इंटीग्रेशन में वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है या r वेरिएबल है? जो बता देगा कि इस पूरे इंटीग्रेशन में x वेरिएबल है या r वेरिएबल है, आंसर है स्मॉल स्मॉल r वेरिएबल है। x तो दूरी फिक्स है ना, पॉइंट की तो दूरी, पॉइंट P से डिस्क की दूरी फिक्स है, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, r है। इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से कैपिटल R। भाई रिंग कहां से कहां तक जाएगी, 0 से कैपिटल R। बच्चे यहां तक समझ में आया? यहाँ के बाद मैथमेटिक्स है, वो भी मैं सिखा दूंगा तुम्हें कैसे अप्रोच करना है, घबराने की जरूरत नहीं। पहले बताओ फिजिक्स सीख गए कि नहीं, फिजिक्स खत्म हुई, फिजिक्स सीख गए कि नहीं? अगर सीख गए तो ये बोलो। जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर समझ में आ गया, फिजिक्स सीख गया तो ये बोलो। हर एक स्टेप बता रहा हूं तुमको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब जरा एक काम करते हैं, आओ जरा एक काम करें। और बहुत लंबा हो गया, आओ देखो इधर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, और इधर देखो, KQX अपॉन r² + x²। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट। अब ऐसे इंटीग्रेशन तुम लोग फेमिलियर नहीं हो, ऐसे इंटीग्रेशन से फेमिलियर नहीं हो, लेकिन मैं फेमिलियर करा देता हूं। देखो जब भी तुम्हें नीचे r² + x² की पावर 3/2 कुछ भी गंदा सा दिखे, कुछ भी गंदा सा दिखे, परेशान होना नहीं है। और यहां r दिख रहा है और ऊपर भी एक r का फंक्शन दिखे। पहले एक काम करते हैं, कांस्टेंट को बाहर लेते हैं ताकि थोड़ा सा साफ साफ हो। कांस्टेंट क्या क्या है यहाँ पर, k 2π सिग्मा x, ठीक है, r dr अपॉन r² + x² की पावर 3/2, लिमिट 0 से कैपिटल R। यहां तक समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? अब सुनो ध्यान से, जब भी ऐसा इंटीग्रेशन हो बच्चों, देखो ऊपर r दिख रहा है, नीचे r² + x² दिख रहा है, तो r ऊपर एक लीनियर फंक्शन दिखे, नीचे उसका स्क्वायर की पावर समथिंग दिखे, हमेशा तुम्हें ऐसे केसेस में क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तुम्हें क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये करते कैसे हैं, मैंने इस पूरे टर्म को t मान लिया। अरे सर ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, नहीं बेटा, फिजिक्स में बस यही सब है, इससे ज्यादा पूरी फिजिक्स में यूज ही नहीं होता। तो r² + x² की वैल्यू मैंने क्या मान ली, t। अच्छा, अगर r² + x² की वैल्यू मैंने t मानी, तो इधर देखो, तो r² t बराबर क्या हो गया, r² + x²। मैजिक देखना, मजा आएगी। t बराबर हो गया r² + x²। अच्छा मैं काम करूं, मुझे r dr, अगर मैं इसको t पुट कर लूंगा लेकिन यहाँ r dr बचेगा, तो मैं काम करता हूं, मैं यहाँ से dt/dr निकालता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं। तो डिफरेंशिएट करूंगा dt/dr, तो dt/dr क्या हो जाएगा, 2r + x, तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो dt बराबर हो गया 2r dr। हर एक स्टेप देखना भैया, थोड़ा एडवांस पढ़ो, जरूरी है। तो r dr की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/2। तो क्या मैं यहां से r dr की वैल्यू dt/2 पुट कर सकता हूं? तो एक काम करता हूं, k 2π सिग्मा x
इसको पुट कर लेता हूं dt, यहाँ 2 एक आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, वैसे ही कैंसिल, अपॉन t की पावर 3/2। अच्छा लिमिट कहां से कहां तक वेरी करेगी बच्चे? लिमिट कहां से कहां वेरी करेगी? जब r की वैल्यू, ध्यान से सुनना, जब r की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू थी x², जब r की वैल्यू कैपिटल R हुई तो t की वैल्यू हुई r² प्लस x²। लिमिट भी चेंज होगी, तो लिमिट चेंज हो गई 0 x² से r² प्लस x²। भाई मजेदार चीज है, अगर यहां तक समझ में आई तो यो ठोको बात, अगर यहां तक बात समझ में आई तो यो ठोको जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर यहां तक सब समझ में आ रहा है तो ठोको यो। मन लगा के बेटा एक बार रिवीजन जरूर करना है। डीबीबी भी तुम्हें दमदार दूंगा, बिल्कुल हिलाए नहीं हिलेगी, थोड़ा सा क्वालिटी स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, ये कुछ भी कूड़ा कबाड़ा जो यूट्यूब पे पड़ा रहता है वो नहीं पढ़ता, उसके लिए फी नहीं दे रहा हूं तुम लोग, ठीक है? तो ये समझ में आया, ठीक है? अच्छा इधर देखो, अब एक काम करते हैं, k पाई सिग्मा x, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? इसको ऐसे लिख सकते हैं x² r² प्लस x² t की पावर -3/2 dt। तुम्हें इंटीग्रेशन का ज्ञान है, इंटीग्रेशन का अच्छे से ज्ञान है, तो घबराना नहीं, घबराना नहीं, तू कभी हार के। इधर देख, इंटीग्रेशन कैसे होता है बेटा, जल्दी से बोलो। k पाई सिग्मा x, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आज, जिन्होंने छोड़ा लेक्चर वो गियो समझो। t की पावर -3/2 में तो इंटीग्रेट करो क्या होगा? t की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, लिमिट x² से r² प्लस x², ठीक है? तो एक काम करते हैं, k पाई सिग्मा x, t की पावर -3/2 क्या हो जाएगा? ये t की पावर -1/2 अपॉन -1/2 की पावर x² की पावर r² प्लस x²। बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आ जाओ थोड़ा इधर आ जाओ तुम लोग, ठीक है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल सी साइंस है जो कि मैं कर रहा हूं। अब यहां से क्या होगा बेटा? यहां से व्हाट विल हैपन, k पाई सिग्मा x, t की पावर -3/2, ये क्या हो जाएगा? t की पावर -1/2 मतलब 1/√t, और -1/2 तो यहां पे एक काम करो, -2 यहां अलग से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट x² से r² प्लस x², तो ये हो जाएगा -2k पाई सिग्मा x 1/√ अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है? 1/√x², ठीक है? अच्छा देखो ध्यान से, जादू देखो, जादू देखो, जादू देखो, 2 इंटू, एक काम करते हैं k की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई सिग्मा, x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये क्या आ जाएगा? x/√r² प्लस x² माइनस ये x बचेगा और ये कैंसिल कर देगा तो ये 1 आ जाएगा। पाई पाई खचा, ये कैंसिल हो गया, 2 माइनस अंदर जाएगा तो ये पलट जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा। बेटा उड़ तोते तो नहीं उड़ गए तुम लोगों के, गायब तो नहीं हो गए तुम लोग, असली फिजिक्स यही है बेटा, 1 - x/√r² प्लस x²। काटो देख लो, ये भी देख लो यार, कितना फ्लेक्सिबल सिस्टम है मेरा, पूरा बोर्ड दिखा देता हूं तुम लोग को, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे प्यारों? अब इस रिजल्ट को घूर के देखना, एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला, अभी तो गंदा गंदा लग रहा होगा, एक बहुत सा सुंदर सा फॉर्मूला बनाने वाला है अपन। चलो भाई जरा एक बार फिर से डायग्राम देखते हैं। अच्छा मुझे छोटी सी बात बताना, देखो यो नहीं ठोक रहे तुम लोग, गायब हो गए आधे लोग, आधे लोग सो गए, सर को क्या हो गया, सर ऐसा क्यों पढ़ा रहे, इतना खतरनाक, आसान आसान पढ़ाते, मजा आती। अरे मेरे घोचुओं,
यही सच्चाई है जीवन की। ईपी का फॉर्मूला, अच्छा तुम देखो ध्यान से, एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो तुम देखो ध्यान से, ये बेसिकली क्या दिख रहा है, एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा दिख रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, देखो अच्छा सा फॉर्मूला बना, 1 माइनस कॉस थीटा। अरे वाह, क्या फॉर्मूला बचा। डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। बोलिए जी, बोलिए जी, थोड़ा ऊपर आ जाइए। मजा आई? किसको सो मजा आई? टाइप एमजे, एमजे टाइप कर दो, माजा। नहीं सर, सवाल दमदार सवाल था सर, और ये डेरिवेशन कोई बड़ी बात नहीं है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए और तुमको फुल मार्क्स, तुम लोग बाहर निकलो पेपर टफ था, पेपर टफ था, तो लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, इस तरह के कॉन्सेप्ट तुम्हें आने चाहिए तो फिर चाहिए। बहुत सारे बच्चों की फरमाइश थी कि सर पेंटैप पे पढ़ाइए, बेटा मेरा पेंटैप खराब हो गया था, तो मैंने नया ऑर्डर कर दिया है, 15 को डिलीवर होगा, उसके बाद मैं क्लासेस पेंटैप पे भी लूंगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, आपकी डिमांड सर आंखों पर। ये समझ में आया? सबको नहीं आया लग रहा है यार, इतने बच्चे हैं। वो देखो आधे तो गायब हो गए हैं, आधे तो मीटिंग छोड़ के ही भाग गए। वाह रे बच्चों, पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। समझ गए? समझ गए बच्चों? नहीं समझे तो एक बार प्लीज ये लेक्चर देख लेना बेटा, मैं अभी अपलोड कर दूंगा, भेज दूंगा रात तक, तो प्लीज इसको मिस नहीं करना, देख लेना एक बार लेक्चर को फिर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों का छूटा हुआ है, तो इसको जरूर देख लेना, मैं अपलोड कर देता हूँ अभी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। बोल बोल बोल, नोट कर लिया है सबने? यूट्यूब पे अपलोड करके ग्रुप पे लिंक पुश कर दूंगा बेटा। ये सवाल बेटा बहुत महत्वपूर्ण था, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इसको मन लगा के देखना। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ, ई वर्सेस आर ग्राफ। हेडिंग डालो, ई वर्सेस आर ग्राफ इन केस ऑफ टू चार्ज सिस्टम। बहुत मजेदार टॉपिक, मजा आ जाएगी। ई वर्सेस आर ग्राफ इन केस ऑफ टू चार्ज सिस्टम। ठीक है, तो पहले तो अपन बताएंगे छोटी सी चीज, हेडिंग नोट कर ली सबने? आओ मजे लूटते हैं, मजे लूटते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए रेडी रहो। ये ई है, ये आर है, ये A,0 है, -A,0 है। ठीक है, यहां पर मैंने रखा है प्लस क्यू चार्ज। डीपीपी में सवाल आएगा, ये डीपीपी में सवाल आएगा, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। अब इसका ई वर्सेस आर ग्राफ बनाना है, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न होगा ग्राफ में समझाना है तन्ने, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न होगा तन्ने ग्राफ में समझाना है। ठीक है, पहला तो बस केस 1 है, केस 1। ठीक है, कई केसेस पढ़ेंगे, केस 1 पहले पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनना, मन लगा के सुनना, फ्लो में सुनना, इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। अच्छा मुझे ये बताओ पहले तो, जब भी ग्राफ बनाना हो, घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं,
ठीक है, मेरी आवाज सब तक आ रही है? एक बार यो ठोको, एक बार यो ठोको जब मेरी आवाज सब तक आ रही है तो। ठीक है, ऐसे मैंने लाइन बना ली ताकि ड्राइंग बनाने में आसानी हो। ठीक है, अब एक छोटा सा रूल ध्यान में रखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट अपने हिसाब से बना लिया करो, कोई कष्ट नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ होगी, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ होगी तो ग्राफ अपवर्ड रहेगा, मतलब ऊपर रहेगा ग्राफ, पॉजिटिव पॉजिटिव ई पे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ होगी, सर ये आपने ये क्यों माना कि राइट की तरफ होगी तो अपवर्ड होगा? जो तेरा मन था तू मान लेता, कोई फर्क नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड होगा, मतलब नीचे लाई करेगा, कहने का मतलब ऊपर लाई करेगा, ऊपर लाई करेगा, इतना रूल सफिशिएंट होगा, नीचे लाई करेगा। बात समझ में आई? अच्छा एक चीज बताओ, एक चार्ज है, ठीक है, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मान लो एक चार्ज है, ये चार्ज है छोटा सा, बिल्कुल यहाँ पे चार्ज रखा है, मैं बिल्कुल इसके पास, मैं बिल्कुल पास चला जाऊं इस चार्ज के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? मैं अगर एक चार्ज के बिल्कुल पास चला जा रहा हूं तो उसके पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जरा बताओ, कॉमन सेंस से, कॉमन सेंस लगाओ। सर कॉमन सेंस तो नहीं है अपने पास, कैसा सवाल पूछते हो सर? एक चार्ज के बिल्कुल पास में कर्नेश, डिस्टेंस नेग्लिजिबल, बिल्कुल पास। अच्छा ये बताओ कि सूरज के पास क्या जो हीट है वो जीरो है क्या? मैं बिल्कुल बिल्कुल सूरज के पास चले जाओ तो हीट जीरो है? इनफाइनाइट है, अनडिफाइन है, अद्भुत है, अरे बोलो अकल्पनीय है, अरे बोल यार, इनफाइनाइट है। चार्ज के पास, किसी भी चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के जब बिल्कुल पास आते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होती है। बच्चों मिस नहीं करना, किसी भी चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट। अब सबसे पहले मैं शुरू करता हूं इधर से खेल, देखो इधर, सबसे पहले मैं इस रीजन की बात करता हूं, इस तरफ वाले, इसको रीजन 1 बोला, इसको रीजन 2 बोला, इसको रीजन 3 बोला, इसको रीजन 4 बोला, इसलिए लाइन बनाई थी ताकि चारों रीजन में ग्राफ अच्छे से बना पाऊं। सबसे पहले इधर बताओ, इस रीजन में, रीजन 1 में, तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज की वजह से? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इसके वजह से, किसी भी पॉइंट को चुन लो, इधर है, इसकी वजह से अवे पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है तो इसकी वजह से भी क्या होगी? अवे। दोनों की वजह से लेफ्ट की तरफ आ रही है, तो जब लेफ्ट की तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा ग्राफ नीचे लाई करेगा या ऊपर लाई करेगा? सोच के बताओ, नीचे लाई करेगा ग्राफ या ऊपर लाई करेगा? सोच सोच सोच, बोलना जी। ग्राफ लाई करेगा नीचे, ग्राफ नीचे लाई करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की तरफ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नीचे की तरफ। और चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इनफाइनाइट। तो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम नीचे से, लेकिन इनफाइनाइट से शुरू होगा, इनफाइनाइट से शुरू होगा ग्राफ, और जैसे जैसे तुम दूर जाओगे वैसे वैसे ग्राफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की तरफ जाएगी, लेकिन कभी जीरो होगी नहीं, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। अगर फीलिंग आई तो बताओ, अगर फीलिंग आई तो बताओ। बिल्कुल चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ होगी तो ग्राफ नीचे है, नेगेटिव इनफाइनाइट है, और जैसे जैसे तुम दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की तरफ जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट जीरो रहेगी, तो ग्राफ ऐसा होगा। बोलो आया कि नहीं? बोलो आया कि नहीं आया? प्लीज इस, जब मैं ग्राफ बना दूं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर कर देना, ताकि जो क्लास नहीं है उनको समझ में आए कि कुछ खतरनाक सा है। देखो इधर, देखो इधर, ध्यान से सुनो। बिल्कुल चार्ज के पास, बिल्कुल चार्ज के पास, बिल्कुल चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? बिल्कुल इनफाइनाइट की तरफ है, तो किधर है? नेगेटिव इनफाइनाइट। लेफ्ट की तरफ होगी या राइट की तरफ होगी? होगी तो लेफ्ट की तरफ। तो नेगेटिव इनफाइनाइट से ग्राफ शुरू हुआ, और जैसे जैसे दूर जाते गए, दूर जाते गए, क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की तरफ टेंड करी। समझ में आई बात? अब आ जाओ रीजन 2 पे, रीजन 2 की बात करते हैं। रीजन 2 पे यहां बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? इसके वजह से चार्ज 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? जल्दी बताओ, राइट और लेफ्ट? कम ऑन फास्ट। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? किधर है? जल्दी बोलो। राइट। और इसकी वजह से किधर है? लेफ्ट। बड़ी कौन सी होगी? E1 बड़ी होगी या E2 बड़ी होगी? बताओ, कॉमन सेंस से बताओ।
E1 बड़ी होगी, E2 E1 बड़ी होगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, राइट की तरफ होगी, तो ग्राफ पॉजिटिव साइड होगा, नेगेटिव साइड होगा, ऊपर होगा ग्राफ या नीचे होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोल, ऊपर, राइट की तरफ क्या, ऊपर। और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जरा कॉमन सेंस से बताओ, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, क्योंकि जितना h की वजह से उतना h की वजह से दोनों चार्ज इक्वल है। तो ग्राफ कुछ ऐसा शुरू होगा, यहां पे ऐसे जीरो आएगा और तुम इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर लेफ्ट की तरफ हो जाएगी, तो ग्राफ बिल्कुल लाइक दिस। अरे वाह यार, क्या जादुई ग्राफ है भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। तो ग्राफ विल बी लाइक एसिम्प्टोटिक कर्व और इट विल बी लाइक दिस। क्यों? क्योंकि इस रीजन में बात करें तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इसके वजह से इधर E1, इसके वजह से किधर, उसके वजह से E2। E1 बड़ा होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ आ गई, तो ग्राफ नीचे आया। चार्ज के पास हमें इनफाइनाइट रखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ग्राफ नीचे चला गया। बोलो आया कि नहीं आया? अरे वाह जी, tan x जैसा ग्राफ, बिल्कुल सही। आओ उधर की बात करते हैं, रीजन 3 की। रीजन 3 में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन रीजन 3, जल्दी बोलो, व्हाट विल हैपन इन रीजन 3। रीजन 3 में इस चार्ज की वजह से किधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर, इसकी वजह से भी किधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। राइट की तरफ है तो ग्राफ किधर होगा, ऊपर या नीचे, ग्राफ किधर होगा, ऊपर या नीचे, ऊपर होगा। चार्ज के पास, चार्ज के जस्ट पास ग्राफ इनफाइनाइट को टच करेगा, और जैसे जैसे दूर जाओगे ग्राफ जीरो की तरफ टेंड करेगा। मजा आई कि नहीं, तो कोई मजा आई कि नहीं? अभी एक दो केसेस और पढ़ेंगे, दिमाग और खुलेगा, मजा आई कि नहीं? बेटा नोट्स जरूर रिवाइज करना, लेक्चर मैंने बोला था इंपॉर्टेंट होगा। ये लो बेटा, साइड हो गया। बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने मान लिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ होगी तो हम ऊपर ग्राफ बनाएंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ होगी तो नीचे ग्राफ बनाएंगे। उसी कॉन्सेप्ट से मैंने ग्राफ बनाया। अभी बेटा मीटिंग और होने वाली है, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसके बाद तुरंत फिर से रिज्वाइन करो, तुरंत रिज्वाइन करो, फिर एक दो केसेस और पढ़ेंगे तो दिमाग और खुलेगा। इसका प्लीज स्क्रीनशॉट लेके रुक जाओ, ग्रुप पे डाल दो, टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिए? थैंक यू बेटा, अच्छी फोटो आनी चाहिए मेरी। अभी बता दे रहा हूं बेटा, शशांक जल्दी से एक बार प्रैक्टिस करवा लो, मैं फिर बता दे रहा हूं। मजा आई, मजा आई कॉन्सेप्ट में? अभी बता रहा हूं गणेश, दूसरे क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूं, एक बार दूसरे केस में समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा फिर से जीरो से। जल्दी से मीटिंग रिज्वाइन करो।